अच्छा महाराज एक बात बताओ, आपकी कथा तारती किस किस को है? अरे नारद जी, अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती है। अच्छा महाराज कौन से पापी, किस लेवल का पापी तारती भागवत? बड़ा सुंदर जवाब दिया नारद जी, जिसने जीवन भर पाप किया हो, एक बार भी पुण्य ना किया हो, नंबर 1 का पापी हो, और जिंदा ना रहे मर जाए, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कर दो तो तरन तारन कर देती है। आहा महाराज ऐसो आज लो भाव है कि ऐसे ही है क्या? हाँ हुआ कहा? बोले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। ब्राह्मण तो बड़े धर्मात्मा थे, पर देवी जी उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। जब तक पड़ोसी से लड़ाई ना हो जाए, लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक वो रसोई में नहीं जाती थी, किचन में। इतनी खतरनाक थी धुंधली देवी। ब्राह्मण देवता तो बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करें, नित्य जप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, भगवान की जय जय करें। अच्छा धुंधली देवी इतनी खतरनाक, जब तक 8-10 गाली पड़ोसन को बकना ले में, तब तक पेट में रोटी नहीं पचती। हाँ इतनी खतरनाक। और महाराज वो इतनी खतरनाक लड़ने में कि बगल में मटका भर लें पानी का, एक गिलास डाल लें, तो किसी ने पूछा ये पानी का घड़ा लेकर क्यों खड़ी रहती हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले गाली बकते हैं तो गला सूख जाता है, तो पानी तो पीना पड़ेगा। अरे भाई पानी पीना पड़ेगा तो भीतर जाओ, पी करके आओ, फिर गाली बको। बोले नहीं, तब तक तमाशा देखने वाले तो भाग जाएंगे, इसलिए ये इतनी खतरनाक है कि घड़ाओ पानी बगल में रखती और खूब गाली बकती। ब्राह्मण देवता बड़े धर्मात्मा। नारद जी से कथा सुनाते हैं नारद जी को सनत कुमार। नारद जी ध्यान से सुनना, ब्राह्मण के पास सब कुछ था, पर एक ही कमी थी। क्या? संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई संतति नहीं। और इनका भाग्य इतना खराब, देखो कलयुग में कलयुगी जीवों का भाग्य मंद है। क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। कलयुग में जीवों का भाग्य मंद है। तो ब्राह्मण देवता का भाग्य इतना मंद था कि एक तो संतान नहीं थी, ऊपर से घर में कोई गाय लेकर के आवे तो गाय इनके घर पर बछड़े देना बंद कर देती थी। ये अपने हाथ से कोई पेड़ लगाए तो वह वृक्ष फल नहीं देता था, फूल नहीं आते थे, बड़े परेशान थे। देखो पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति के बिना सुनी मांग रहती है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो अच्छी नहीं लगती। कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार किसी बड़े आदमी के घर पर कितना भी बड़ा धन हो, कितना अरब खरब पति धनवान हो, पर पुत्र ना हो तो किसी काम का नहीं है। तो ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ है, बस संतति नहीं। एक दिन ब्राह्मण देवता सोचने लगे, और सोचते सोचते मरने के लिए वन में गए, प्राण त्यागने। वन में जाकर के रोने लगे, हे भगवान हमने ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे हमारे कोई संतति नहीं है। रो रहे थे बैठे बैठे। एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, जिन पर संत कृपा हो जाए उनका जीवन बदल जाता और उन्हें भगवंत दर्शन हो जाते हैं। संत जी ने देखा ब्राह्मण देवता बड़ी चिंता में है, लगता है भगवान की याद में रो रहे। संत जी ने सोचा नजदीक जाएं, तो संत महात्मा नजदीक गए। क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? भगवान की याद में रो रहे ना? बताओ, इतने जंगल में प्रभु की बड़ी याद आ रही है आपको। बोले महाराज प्रभु की याद में नहीं रो रहे, हम अपने भाग्य पर रो रहे। क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर हम तब से ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा
कि हमारा भाग्य इतना मंद क्यों है, कोई संतति नहीं है। महात्मा ने मन में विचार किया कि हम तो जान रहे थे ये भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त बैठा है। महात्मा ने खूब समझाया, देखो ये बेटा बेटा किसी के नहीं भय, बेटा तब तक अपना है जब तक उसकी घरवाई नहीं आ गई। जहां घरवाई आई तो माता पिता की सुनना बंद कर देता, फिर देवी जी की चलन हो जाता है, देवी जी की सुनती है, पर जैसा देवी जी कहती वैसे ही बेटा करता है। और आजकल ये ज्यादा देखने को मिलता, खूब लड़का तब तक मम्मी मम्मी पापा पापा करता जब तक ब्याह नहीं हो गया, जहां शादी भई सो जय जय। तो खूब समझाया महात्मा ने, बेटाओं के चक्कर में मत पड़ो, कोई किसी का नहीं होता। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप क्या जानो बेटे का सुख। पापा पापा कहता हुआ जब बेटा नजदीक आता है तो कान में रसगुल्ला जैसा घुल जाता है। हाँ? आप ठहरे महात्मा, आप क्या जानो ये रस, ये आनंद। अच्छा हाँ। महात्मा ने मस्तक लिया और मस्तक को पढ़ करके कहा, ब्राह्मण देवता एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है। जहां इतना सुना सो रो पड़ा ब्राह्मण देव, मस्तक लिया और खपाड़ को साधु के चरणों में फटाक से पटक दिया। महात्मा डर गए, कांप गए, क्या कर रहे? बोले महाराज पहले तो 1 गुना दुख था, आपने बताया 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, अब हमारा दुख 7 गुना बढ़ गया, तैयार हो जाओ। किस लिए? बोले अब हम अपने प्राण त्याग देंगे और ब्रह्म हत्या भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ। महात्मा बोले बताओ कहां से फंस गए सेंत में से, बिना फिजूली के अच्छे खासे हम जा रहे थे, अब एक ब्रह्म हत्या और भोगनी पड़ेगी। महाराज नहीं तो आप कह दो कि बेटा होगा। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहता, महाराज हमने सुना साधुओं की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, आप कह दो हम मान जाएंगे और पक्का होगा। महात्मा ने एक फल निकाला, बोले लो ये अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे भी घर पर एक बेटा होगा। आहा, खुश हो गए ब्राह्मण देवता, प्रणाम किया। महाराज कोई नियम तो नहीं करना, हाँ पवित्रता का ध्यान रखना, भगवान नाम जप जरूर करना, क्योंकि जो स्त्री गर्भवती होती है भगवान नाम का जप करती तो उनका पुत्र अथवा पुत्री भगवत भक्त प्रकट होती है। आजकल हमने देखा है कि माताएं आती बोले महाराज हमारा लड़का बड़ा नचैया है, डांस करता है। क्यों? जब गर्भ में होगा तब तुमने खूब फिल्में देखी, अब मूवी देखोगे तो बेटा बेटी डांस तो करेगा ही, भक्त कहां से बनेगा। इसलिए जब गर्भ में कोख में संतति हो तब माताओं को ध्यान रखना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए ताकि पुत्र अथवा पुत्री भगवान के भक्त प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के घर पर आए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली देवी को फल दे दिया, देवी जी ये खा लो, भगवान ने चाहा तो अपने घर के पर भी 9 माह बाद एक पुत्र होगा। अच्छा स्वामी जी, हाँ। ब्राह्मण देवता गांव में चले गए सबको बताने को। अब ब्राह्मणी तो बुद्धि की विचित्र थी, तो फल लेकर के सोचे खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, सामने रहने वाले पड़ोसी घर वाले, अरे बहन क्या कर रही हो? अरे बहन तू ठीक आ गई, नमस्कार नमस्कार राम राम, आ बैठ। ये हाथ में का लिए है? पड़ोसन ने पूछा तो धुंधली ने बताया फल है। किसका? एक महात्मा ने दिया, हमारे पति को कहा ये फल खा लो संतान हो जाएगी। अब तू बता बहन कहीं फल खाने से संतान होती है? अरे तो इसमें दिक्कत क्या बात है, खा ले, भगवान कृपा कर देंगे, शायद हो जाए। अच्छा बहन मुझे कुछ संदेह है, पूछ। बहन हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो दौड़ नहीं पाती। तो पड़ोसन बोली तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने के लिए जाना है जो दौड़ लगानी, घर पर ही तो रहना है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रही हूं शायद मैंने फल खाया, गर्भवती हुई और घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे पर मैं भाग नहीं पाऊंगी और मर जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली ये गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी,
तो धुंधली बोली तू गारंटी लेके नहीं लगेगी। पड़ोसन बोली मैं ना लेने वाली, क्या पता तू ही लगा ले गारंटी जीतने के चक्कर में। तो मैंने लेने वाली गारंटी। अच्छा बहन दूसरी बात बता। हाँ, हमने सुना जो स्त्री गर्भवती होती जब प्रसव होता तो बड़ी पीड़ा होती है और कईयों के तो प्राण निकल जाते, कहीं मेरे तो नहीं निकल जाएंगे। अरे तू बाबरी है, साधुओं का फल है, कुछ नहीं होगा, सब मंगल होगा। नहीं, तीसरा संदेह है। क्या? हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो बड़ी कमजोर हो जाती, कुरूपवान दिखती। क्या दिक्कत है? बोले अगर मैं कमजोर हो जाऊंगी तो हमारे पति अपने ननंद को काम के लिए बुला लेंगे, तो उसमें तुझे क्या दिक्कत है? बोले अगर ननंद आई तो ननंद बड़ी चोरनी है, सब सामान चुरा के ले जाएगी। अरे बाबरी तू फल खा, तेरे घर पर बहुत बड़ा मंगल होने वाला है और तू इन व्यर्थ की बातों में समय गवा रही। हम नहीं खाने वाले। पड़ोसन ने माथा पीटा, जो करना है सुकर, मैं जी चली। और पड़ोसन चली गई। धुंधली की एक बहन थी महाराज, उस पर भगवान की बड़ी कृपा थी। 2-3 बच्चा वो घर पर छोड़कर आई थी। एक बच्चा आगे चल रहा था पैदल, एक अंगुली पकड़ करके चल रहा था, एक को गोद में लिए थी और एक कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम थी। तो धुंधली की बहन के खूब संतानें थी। वो आई, अरे बहन राम राम। तो धुंधली देवी ने भी किया राम 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 राम। अरे तू ठीक आ गई? क्यों? मैं बड़ी चिंता में थी, ये हमारे स्वामी जी ने फल दिया, कहा खा लो संतान होगी। अब बता बहन खाना चाहिए कि नहीं? तो धुंधली की बहन तो चाहती थी कि कोई संतान ना हो ताकि इसका पूरा धन मटेरियल हमारा हो जाए। 1-2 बच्चे यहीं पर रह लेंगे, इसका मटेरियल हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर पे ज्यादा है। तो वो तो सोचती थी कि भगवान करे इसके संतान ना। अरे तू बाबरी है, पागल है, इन महात्माओं के चक्करों में मत पड़। ना जाने कौन सा मंत्र फूंक करके फल दे दिया हो, तू पागल हो जाए फिर। यही तो मुझे डर लग रहा था। क्या करें? एक काम कर, ये जो गाय बंधी ना, कई दिनों से इसने कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिया, इसे खिला दे। और हमसे पति पूछेंगे तो हम क्या करें? तू एक काम कर, तू गर्भवती होने का नाटक शुरू कर। फिर अरे तुझे पता नहीं हमारी कोख में अभी अभी बच्चा आया है, तू गर्भवती होने का नाटक कर, हमारे पुत्र होगा या पुत्री हम चुपके से तुझे दे देंगे। बाद में हमारे पति का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ दे देना मटेरियल, हम अपने पति को समझा देंगे। ठीक। अब धुंधली ने विचार किया, ये बढ़िया है, ना दिक्कत होनी, ना कमजोर होना, ना आग लगनी, ना झंझट पड़ना। तो गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कालांतर में धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ। अब वो चुपके से धुंधली को ला करके दे दिया। फल भक्षेण गर्भाशा गर्भेणो धर वृद्धिता स्वल्पे भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यं कथम भवेत्। इस प्रकार की चिंता करते करते अब कालांतर में संतति हो गई। संतति हुई धुंधली की बहन के, तो चुपके से ला करके दे दिया। धुंधली ने कुछ संपत्ति दे दी पति, उसके बहन के पति का मुंह बंद करवाने के लिए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश भये, बेटा हुआ बेटा हुआ, खुशी मनाई गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, बाजे बजाए गए, बड़ी प्रसन्नता हुई, ब्राह्मण खुश भये। लेकिन एक और आश्चर्य हुआ, जो फल गाय को खिलाया था उससे भी एक संतान हुई। तो गाय के जो बच्चा हुआ वो बछड़ा या बछड़ी नहीं हुआ, पूरा शरीर मानव जैसा, केवल कान गऊ जैसे थे। अब तो आश्चर्य हो गया, चमत्कार हो गया। लोग देखने आने लगे कि पहले तो ब्राह्मण देवता के घर पर एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाय के भी संतान हो रही है, जय हो। तो सब आने लगे थे देखने के लिए। और एक दिन ब्राह्मण देवता बैठ करके नाम रख रहे थे, तो गाय के जो बच्चा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण।
और अपने बेटे का नाम रख ही रहते, तब तक इनकी पत्नी आ गई धुंधली देवी। महाराज क्या कर रहे हो? देवी तुम अपने पुत्र का, लाला का नाम रख रहे हैं। महाराज 9 महीना गर्भ का दुख हमने भोगा है, तो नाम रखने का अधिकार भी मुझे दीजिए। ठीक है देवी तुम रख लो। महाराज मेरा नाम धुंधली, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। और हुआ क्या? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारीश्च महाखल धुंधकारीश्च महाखल। गोकर्ण तो पंडित भय, ज्ञानी भय, पर जो धुंधली की बहन का बेटा था, धुंधली का बेटा माना जाता था धुंधकारी, वो बड़ा खल हुआ। बचपन से ही खतरनाक, डेंजर, डॉन, गुंडा। छोटे छोटे बच्चे पल्ले में सो रहे हो तो जाके एक चांटा मार के चलाया है। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछे तो ये कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। पड़ोसी के घर से सामान महंगा उठावे और दूसरे के घर में जाके रख दे, दोनों की लड़ाई हो जाए चोरी के चक्कर में। इतना खतरनाक विलन। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 वेश्याओं को रख लिया धुंधकारी ने, सारा धन लुटाने लगा। पिताजी को एक दिन खूब पीटा, पिताजी रो पड़े। पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे, बेटा क्यों है। पिताजी को गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताजी ये सब मोह माया, कोई किसी का नहीं, रिश्ते नाते सब जुड़ते हैं, चला जाता है, पर साथी है मित्र गंग, साथी केवल एक ही है, ठाकुर जी। भगवान के अलावा कोई जगत में साथी नहीं है। आप उनके चरणों से जुड़ो। और धुंधकारी के पिताजी वन में चले गए, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए जीवन जीने लगे। इधर धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को एक दिन खूब पीटा। धुंधली रो पड़ी, माँ तो माँ होती है, खूब पीटा। एक दिन अंधकूप में धुंधली ने गिर करके भी प्राण दे दिए। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, क्योंकि गोकर्ण जी तीर्थाटन चले गए, गया दान करने माता पिता का। 5 वेश्याओं को घर पर रख लिया धुंधकारी ने, जितना धन था सब लुटा दिया। अब धन देने के चक्कर में वेश्याओं को चोरी करने लगा। एक दिन राजा की चोरी की, बहुत सा धन लूट करके लाया और दिया वेश्याओं को। वेश्याओं को जब दिया, वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये चोरी करता है, राजा की चोरी करता, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। और पकड़ेगा तो राजा पूछेंगे धन कहाँ रखते हो, तो ये हमारा नाम बता देगा। तो इसके साथ साथ हमारी, आपकी, सबकी वेश्याएं आपस में वार्ता करती कि सबकी हत्या हो जाएगी, सबको प्राण त्यागने पड़ेंगे। एक काम करो, धन पर्याप्त हो गया, इसे ही मार देते हैं, न रहे बीन न बजे बांसुरी। रात को मदरा पान करवाया धुंधकारी को, और सोते हुए धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा लगा दिया, और रस्सी को खींचकर प्राण पखेरु उड़ गए, और जलते हुए खौलते अंगारे ठूस ठूस कर मुंह में भर दिए वेश्याओं ने, और वहीं पर गड्ढा गाड़ करके सारा धन लेकर के चली गई। गोकर्ण को पता लगा तीर्थाटन में, तो गया में पिंडदान किया। कुछ दिन बाद वापस लौटे, रात को घर आए तो एक प्रेत सताने लगा गोकर्ण जी को। कभी वो प्रेत सूकर बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। धुंधकारी ने प्रेत बन करके सताने लगा। गोकर्ण जी विद्वान थे, हाथ में जल लिया, गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके छोड़ा, तो वो प्रेत हाथ जोड़कर रोने लगा। गोकर्ण ने पूछा कौन? उस प्रेत ने जवाब दिया, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। अरे तुम प्रेत बनकर घूम रहे? भैया मैं प्रेत भला क्यों ना बनूं, मैं नंबर 1 का पापी जो हूं, पर भैया हमने तो तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया।
धुंधकारी कहता है भैया ऐसे 100 गया में श्राद्ध कर दो तब भी मेरा तरन तारण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं साधारण पापी नहीं, महापापी हूं। हो तब क्या करना चाहिए? आप ही कोई उपाय सोचो। ठीक ठीक ठीक, तुम चुप बैठो। प्रातः काल हुई और गोकर्ण ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कहा हमारा भाई प्रेत योनि में है, कौन सा उपाय करें कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, क्योंकि नंबर 1 का पापी है। सदा से सदा से श्रीमद् भागवती कथा। आकाशवाणी सूर्य भगवान ने रथ रोककर कहा गोकर्ण अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ की कथा सुनाओ, तरन तारण हो जाएगा। और जैसे ही सुना तो गोकर्ण आए, श्रीमद् भागवत की व्यास पीठ को सजाया और कथा प्रारंभ कर दी। धुंधकारी प्रेत योनि में वायु के रूप में उस कथा के मध्य में आया। 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था, उस पर जाकर के बैठ गया। और पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, पहली गांठ अपने आप फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। और 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो सुंदर स्वरूप लेकर के धुंधकारी प्रेत अब नवीन स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। तो जहां प्रकट हुआ तो सुंदर स्तुति करने लगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे धन्य है भागवत की कथा, धन्य है धन्य है धन्य है। क्यों? मुझ जैसे महापापी प्रेत का तरन तारण कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। और श्री हरि के पार्षदों के विमान पर बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम चले गए। नारद जी से सनत कुमार बोले देखो कितना जादू है कथा में। ओ हो नतमस्तक हो गए नारद जी।